गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मेरा नाम डॉक्टर अमित है और आज हम लोग एक बियर्ड हेयर ट्रांसप्लांट कर रहे हैं एंड आई वांट टू टेक यू ओवर के बियर्ड हेयर ट्रांसप्लांट की कुछ बेसिक चीज़ें जो आपको पता होनी चाहिए एज ए पेशेंट कि ये चीज़ें बियर्ड हेयर ट्रांसप्लांट में पॉसिबल हैं और ये चीज़ें पॉसिबल नहीं हैं। सो मैं आपको पेशेंट के ऊपर मार्किंग दिखा रहा हूँ किस तरह हम लोगों ने प्लान किया है। कुछ चीज़ें जो याद रखने की है बियर्ड हेयर ट्रांसप्लांट में, फर्स्ट कि बियर्ड हेयर ट्रांसप्लांट में जैसे मेरी बियर्ड है इतनी हाई डेंसिटी कभी भी क्रिएट नहीं हो सकती। इट इज़ वेरी डिफिकल्ट बिकॉज बालों की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा है। फॉर एग्जांपल खाली इतना एरिया करने में मोर देन 3500 फॉलिकल्स लग जाते हैं सिर्फ इतना एरिया करने में, एंड उसमें भी ये वाली डेंसिटी नहीं आती बिकॉज ये आएगी डेंसिटी अगर हम ऑलमोस्ट 4500 से 5000 फॉलिकल्स लगाएंगे तब जाके डेंसिटी आएगी। बट इसका मतलब ये और ये दोनों करेंगे तो हमारे नॉर्मल में ही ट्रांसप्लांट में 7000 फॉलिकल्स तो इतने में लग जाते हैं, एंड अगर हमको हायर डेंसिटी चाहिए तो नियरली 10,000, उतने बाल होते नहीं हमारे पास। देन कुछ पेशेंट्स यहाँ पे फ्रेंच बियर्ड कट कराते हैं और यहाँ पे ट्रांसप्लांट कराते हैं, तो इस एरिया अगर फ्रेंच बियर्ड का कट कराना है तो उसी में ही 800 to 900 फॉलिकल्स लग जाते हैं, विच मीन्स कि नीचे के एरिया में ट्रांसप्लांट इज़ इम्पॉसिबल, उतने बाल होते नहीं। इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू एक्चुअली ट्रांसप्लांट इस सेगमेंट में। सो इसी वजह से हम अपने पेशेंट्स को बोलते हैं कि कभी भी नीचे करना है तो इट हैज़ टू बी ए सेकेंड सेशन। ऑल्सो याद रखें आपके अगर बियर्ड हेयर ट्रांसप्लांट हमारा हम कर रहे हैं सो फ्यूचर में आप कभी स्कैल्प में आपके बाल कम हो जाएंगे तो हमारे पास बाल होंगे नहीं। सो दैट इज़ इंपॉर्टेंट बिकॉज बाल उतने ही हैं लिमिटेड, या तो यहाँ यूज़ करें या यहाँ यूज़ करें। सो बी वेरी वेरी केयरफुल इन दैट डिसीजन कि अगर आपको बियर्ड की ज़रूरत है देन नो कि फ्यूचर में अगर आपकी थिनिंग यहाँ पे होगी तो हम बहुत ज़्यादा बाल हमारे पास होते नहीं हैं ऊपर के एरिया के लिए। लास्टली डायरेक्शन, जो बियर्ड की एक नेचुरल डायरेक्शन होती है वो नियरली 10 डिग्रीज़ या 15 डिग्रीज़ होती है। हम लोग ट्रांसप्लांट में 30 डिग्रीज़ के आसपास तक एंगुलेशन क्रिएट कर सकते हैं, उससे फाइनर उससे कम एंगल्स क्रिएट करना बहुत मुश्किल है। इसका मतलब बियर्ड अगर आपको ग्रो करनी तो उसे लंबा रख के उसको प्रेस डाउन करना पड़ता है। अगर आप बहुत छोटी बियर्ड रखना चाहते हैं तो बाल थोड़े से खड़े खड़े से आपको नज़र आएंगे। सो प्लीज़ नो दैट। एंड बियर्ड तभी हम लोग ट्रांसप्लांट करते हैं जब हम एटलीस्ट जितनी मेरी लेंथ है बियर्ड की उतनी अगर आप रखना चाहें। उससे छोटी बियर्ड रखेंगे तो जैसे आप देख पा रहे हैं कि यहाँ के जो बाल हैं थोड़े से स्टैंड आउट कर रहे हैं, जो कि नेचुरली करते हैं। इवन नेचुरली भी इधर के बाल अगर आप देखेंगे इनका एंगल आप हाथ लगाएंगे तो वो थोड़े से बाहर की तरफ खड़े होते हैं, तो वो एक नेचुरल फील आपको आएगी। इस एरिया में आप देखेंगे वो हार्डनेस फील नहीं होती जो इस एरिया में होती है, दैट इज़ बिकॉज बाल इस एरिया में खड़े होते हैं एंड यहाँ पे दे आर मोर और लेस सॉर्ट ऑफ लाइंग डाउन। सो ये वाला इफेक्ट क्रिएट हो सकता है, नॉट दिस। सो लेट अस अंडरस्टैंड। सो ये वाला, सो नॉर्मली आजकल सब लोग विराट कोहली स्टाइल बियर्ड प्लान करते हैं, उससे ज़्यादा बड़ी बियर्ड हम लोग भी नहीं बनाना चाहते हैं बिकॉज उसको फिर मैनेज करने के लिए आपको शेव ऑफ करना पड़ता है। सो वी वांट टू गो ऑप्टिमल। सो ये एंगल यहाँ पे कर्व यहाँ आके एंड देन अलोंग द जॉ लाइन एंड देन ये फ्रेंच बियर्ड का जो कट हम लोगों ने बनाया, इतने एरिया को करने में नियरली 3500 फॉलिकल्स मेरे लग जाएंगे। देन थोड़ा सा बियर्ड मुस्टैश को कवर अप करना चाहते हैं हमारे पेशेंट, तो यहाँ पे 300-400 फॉलिकल्स यहाँ पे। अगर मेरे पास फॉलिकल्स एक्स्ट्रा बचेंगे तो क्योंकि हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पे बाल हैं बट इस एरिया में नहीं है, तो आई विल पुट इट इन दी एंड। अभी मैं नहीं कर रहा हूँ। सेम दी अदर साइड, वो अगेन विराट कोहली स्टाइल प्लान आउट कर रहे हैं एंड अलॉन्ग दी एंगल थोड़ा सा चिन एरिया में डेंसिटी इंक्रीज करने की कोशिश करेंगे। एंड करेंगे कैसे, विच टेक, यूजली कॉम्बिनेशन टेक्निक करनी पड़ती है। FUE में एक चीज़ ध्यान रखें, अगर आपका FUE बहुत ज़्यादा किया गया बियर्ड हेयर ट्रांसप्लांट के लिए, जो ग्राफ निकलेंगे उसको थिन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अदरवाइज कॉबल स्टोनिंग होगी। सो FUE में प्लीज़ मेक श्योर कि जो उसके अराउंड एपिथेलियम है उसको ट्रिम डाउन करिए एंड जितना ट्रिम होगा उतना कॉबल स्टोनिंग कम होगी। इसलिए मैं प्रेफर करता हूँ कि FUT स्ट्रिप से ज़्यादा बाल लग जाएं बिकॉज वो ग्राफ्ट्स पतले होते हैं, स्किन एक्स्ट्रा नहीं होती और उसमें कॉबल स्टोनिंग बहुत ना बराबर होती। फिर भी इट इज़ पॉसिबल कॉबल स्टोनिंग थोड़ी सी बन जाती तो उसको फ्यूचर में माइक्रो नीडलिंग करके हम लोग उसको इम्प्रूव कर सकते हैं या लेज़र करके कॉबल स्टोनिंग को इम्प्रूव कर सकते हैं। बहुत बड़ा फैक्टर नहीं है बट यू शुड नो दिस। 7 to 10 डेज तक स्वेलिंग आएगी फोरहेड पे, फेस पे, तो मास्क पहन सकते हैं आप। यू कैन गो टू ऑफिस नेक्स्ट डे ऑल्सो। हेयर ग्रोथ जनरली 3rd मंथ पे स्टार्ट होगी एंड 6 to 7 मंथ्स में एक बहुत अच्छा रिजल्ट बन चुका होता है।
Hi everyone, my name is Abhishek and मैं यहाँ ईयर ट्रांसप्लांट कराने आया हूँ और मुझे डॉक्टर अमित के बारे में सोशल नेटवर्किंग और यूट्यूब से पता चला और जहाँ तक मेरी अंडरस्टैंडिंग है मैंने 2 साल 3 साल से मैं सर्च कर रहा हूँ एंड अकॉर्डिंग टू मी डॉक्टर अमित इज़ वन ऑफ द बेस्ट बियर्ड सर्जन इन इंडिया. ओके, सो सुबह मैं इनसे मिला और उन्होंने बहुत अच्छी तरह मुझे सब कुछ बताया कि किस किस तरीके से आप अपना बियर्ड को शेप कर सकते हैं और किस तरीके से आप वो रिजल्ट्स ले सकते हैं. ही एक्सप्लेन एवरीथिंग एंड आफ्टर दैट हमारी सर्जरी शुरू हुई. ही मार्क्ड द बियर्ड विच ही वांटेड टू क्रिएट. सो आफ्टर दैट ही गेव मी लोकल एनेस्थीसिया और उसके बाद सर्जरी तो ऐसा लगा कि सुबह में आया था, उसके बाद 5-6 आवर्स में मेरा पूरा सर्जरी कंप्लीट हो गया है. बट मुझे ऐसा लगा ही नहीं कि कुछ भी पेन है, बिकॉज अर्लियर आई वाज वेरी स्कैर्ड व्हेन आई कम टू द क्लिनिक. बट आफ्टर दैट एवरीथिंग एंडेड वेरी वेल. ओके, सो बहुत ही आई एम सेटिस्फाइड बिकॉज बिफोर सर्जरी there was such patchy hairs and obviously there is a lack of confidence in it, and personality development plays a very important role in the personal life and professional life as well. Okay, so I'm really very satisfied because after surgery when I see myself in mirror then I feel very confident and I thank you Dr. Amit and the whole team of Divine Transplant and thank you very much.